है। 2 सवाल से हम शुरू करेंगे और फिर अरुण जी भी हैं, आपसे सवाल पूछेंगे। पहला, ये जो जेन जी है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या ये जो हिंदू राष्ट्र है संघ का, इसके साथ नहीं खड़ा है, इसके खिलाफ खड़ा हो गया है? देखिए, जेन जी जब हम कहते हैं तो उसमें कई वर्ग शामिल हैं। वो कोई मोनोलिथ नहीं है जहां पर सब एक ही तरह के विचारों वाले हैं, एक ही तरह के संस्कारों वाले हैं। तो ये पूरी पीढ़ी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो पीढ़ी एक अलग तो हो ही चुकी है हम सबकी पीढ़ी से। उसमें अब हम पा रहे हैं कि इस नई पीढ़ी की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें से कुछ लोग अभी भी हैं जो बहुत सारे जो अपनी अपनी मैं कहूंगा कि विचारधाराओं की, अपने परिवेश की, परिवार की विचारधाराओं की कैदी हैं। लेकिन बहुत लगातार बढ़ती हुई संख्या ऐसे युवाओं की है जो अब आसानी से प्रभावित नहीं होते किसी से। वो आसानी से किसी की पूजा करने को तैयार नहीं हो जाते हैं। ये वो पीढ़ी है जो चिंतनशील है, जो अपनी अपनी निगाह से और अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से चीजों को, मुद्दों को वो देखती है, परखती है, सोचती है और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया देती है और व्यवहार करती है। और ये कितनी शक्तिशाली पीढ़ी हो सकती है, ये कितना भी प्रतिशत तो हम नहीं जानते कि ये जो युवा हैं जिन्होंने इस आंदोलन को में हिस्सा लिया, उसको इस मुकाम तक लेके आए, इतनी बड़ी जीत हासिल की, उनकी संख्या या उनका प्रतिशत देश के सभी युवाओं में कितना है। लेकिन वो इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी जैसी शक्तिशाली और लगभग तानाशाह सरकार को उसने झुका दिया। तो जाहिर है कि ये जो इस पीढ़ी का महत्व और उसकी ताकत, इसका एहसास न सिर्फ मोदी सरकार को हुआ है पहली बार, हम लोगों को भी हुआ है। तो मैंने भी अन्ना आंदोलन जब हुआ था तो उनके मंच से मैंने भी एक आध बार भाषण दिए हैं, मैं उसमें शरीक रहा हूं। लेकिन उस समय एक दूसरा माहौल था और वो ये उससे और आगे बढ़ा हुआ मामला है। ये बिल्कुल एक भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी से, युवाओं के लिए अपमानजनक एक टिप्पणी से शुरू हुई, एक सोशल हैंडल से शुरुआत इसकी हुई और वो धीरे धीरे जंतर मंतर तक आ गई। ये जो पूरी यात्रा है बहुत अद्भुत यात्रा है। इसके पीछे कोई संगठन नहीं था, कोई एक व्यवस्थित ढांचा नहीं था, कोई हायरार्की नहीं थी, कोई काडर नहीं था। तो ये एकदम, और इसके पीछे जैसे अन्ना आंदोलन के पीछे तो हम जानते हैं कि संघ का हाथ था, संघ के लोग थे, उसके कार्यकर्ता लगे थे, कुछ और शक्तियां भी लगी थी। इस आंदोलन के पीछे ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। वो शक्तियां जिन्होंने अन्ना आंदोलन को बड़ा किया था वो इसके विपरीत, तो इसके विरोध में काम कर रही थी। इसलिए इस नई पीढ़ी के मैं कहूंगा अवतरण को और इसके विकास को, इसके उद्भव को हमें अभिनंदन के साथ स्वीकार करना चाहिए। और इसने अपनी ताकत दिखा दी है और अब हमें बहुत सावधान होकर, और विशेष तौर पर सत्ताधीशों को और सरकारों को बहुत सावधान होकर युवाओं के बारे में कुछ सोचना, कहना और करना पड़ेगा। जी, दूसरा सवाल मेरा मुख्यधारा के मीडिया को लेकर था। आप जनसत्ता के कार्यकारी संपादक रहे हैं, बाकी बहुत टीवी चैनल पे रहे, कई जगह रहे। क्या भूमिका निभाई है मीडिया ने इस पूरे आंदोलन के दौरान? हम जिसे तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया कहते हैं, यानी बड़े चैनल और बड़े अखबार, तो चैनलों में तो मुझे एक भी ऐसा चैनल अब नहीं दिखता हिंदी और अंग्रेजी में जो स्वतंत्र रह गया हो, जो अपने पत्रकारीय विवेक का इस्तेमाल करता हो। वो सब सत्ता के आगे, मोदी की सत्ता के आगे दंडवत कर चुके हैं, प्रणाम और आरती की मुद्रा में हैं। और इस पूरे आंदोलन को उन्होंने पूरी तरह से भरसक बदनाम करने की, कमजोर करने की, तोड़ने की, बांटने की कोशिश की है। और आम जनता को, जो उनके दर्शक, उनको भड़काने का काम किया है। तो उनको सीधे सीधे अगर दो टूक कहूं तो उनको डूब के शर्म से मर जाना चाहिए। हम जानते हैं कि मरेंगे नहीं, ये केवल एक कहावत है, लेकिन उनकी भूमिका कम से कम इस नई पीढ़ी, जेन जी के सामने इतनी साफ है कि हम जानते हैं कि जो बहुत सारी घटनाएं हुई इस आंदोलन में, जंतर मंतर पर पत्रकारों की पिटाई हुई, दुर्व्यवहार भी हुआ, शायद वो हमारे सबके लिए बहुत दुखद है। हम सबके लिए सामूहिक रूप से खतरनाक भी है। हम उसका स्वागत नहीं कर सकते, उसकी तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम सबक ले सकते हैं।
मैं समझता हूं कि कम से कम ये जो तथाकथित बड़े पत्रकार, बड़े एंकर जो अपने को बहुत बड़ा मानते थे, अपने बड़े होने के अहंकार से भरे हुए थे, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं दे लुकिंग डाउन ऑन पीपल, उन्होंने वो इससे सबक लेंगे। और ये भी हुआ, हमने पहली बार बहुत दिनों बाद देखा ये, अमरीश आप सबने देखा होगा कि कुछ जो बहुत ही उग्र चैनल थे, मोदी के पक्ष में शुद्ध चापलूसी करते थे, वो धीरे धीरे अपना स्वर बदलने लगे। वहां से ऐसे एंकर और ऐसी एंकर जिन्होंने कभी सत्ता से, प्रधानमंत्री से और मंत्रियों से सवाल नहीं पूछे थे, अचानक वो सवाल करने लगे वो लोग। तो दर्शकों का दबाव, देश के बदलते हुए जनमत का दबाव, ये सबने महसूस किया है और उन सबको इस आंदोलन के दबाव में अपने आप को बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। ये और आगे चला तो मुझे लगता है कि जागृत जनता और जागृत दर्शकों और पाठकों की इतनी ही सक्रियता अगर बनी रही और वो संगठित बने रहे तो मजबूर कर सकते हैं वो सारे मीडिया को, हमको, आपको, सबको, हमसे जिससे भी गलती हो उसको वो वापस पटरी पर लाने में मदद कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। ये एक नई ताकत मीडिया के हिसाब से भी